कंट्रोवर्सी मची हुई है। पहले तो मैं समझा कि यार ठीक है, ऐसी कोई सोशल मीडिया के ऊपर यबड़ियाँ चल रही हैं, किसी एक फैन पेज ने लिख दिया कोई फोटो को जो है वो थोड़ा सा मॉफ शॉफ करके हाथ जो है उधर और लंबे करके, ये बिल्कुल डायनासोर की तरह हाथ ना उस तरह बना के जो है वो कोई पोस्ट वगैरह लगा दी होगी। वो इसी पे ज्यादा कोई 10,000 लाइक्स आ गए तो बस लोगों ने कहा कि ओह इलीगल एक्शन। लेकिन अब तो पता चल रहा है कि ये तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो भी कुछ शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत बातें चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को मार जो दिया है भुमरी मेरे दोस्त ने, तो अब उनकी भी चीखें। ये हमेशा से वैसे होता रहा है। हमें मुरली के ऊपर भी, जब मुरली उनसे रीड नहीं हो रहा था तो उसके ऊपर भी उन्होंने रिजर्वेशन शो कर दी थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है तो भुमरे का जो एक्शन है यार वो तो बड़े अरसे पहले ही मेरे ख्याल में उसके ऊपर बड़ी बात होगी, आईसीसी ने क्लियर भी किया हुआ है। ऐसे तो नहीं जाने देते वो किसी को भी, ये तो बहुत पहले की बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे पहले बता दो यार, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये बहुत पहले इस बारे में बात हो चुकी थी। आईसीसी ने पूरी तरह से मुआयना कर दिया था भुमरे की एक्शन का, उनके हर्निया का, हर चीज का पूरा मेडिकल टेस्ट करके उन्होंने ये कहा था कि ये तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जो पिक्चर्स वगैरह हिल रही हैं जिसके अंदर ये जो एल्बो होती है उसके बारे में हो रहा है कि वो इतनी हिल रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये जो एल्बो यूं ये तो मेरा ख्याल में उसकी भी थी ना, वो शुएब अख्तर की भी इसी तरह थी। हाइपर एक्सटेंशन उसको कहते हैं, जो पीछे से यूं स्लिंगी एक्शन जो है गुलैल की तरह निकलता है, ये तो नॉर्मल है। वैसे खैर बहुत अरसा मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो हैं वो शुएब अख्तर को भी इसी तरह कहते हैं, अभी भी इनफैक्ट कहते रहते हैं, और ये मेरे ख्याल में इसी तरह चलता ही रहेगा। जो भी बॉलर इनसे रीड नहीं होगा उसके ऊपर इसी किस्म की बातें करते रहेंगे। फिर सड़ने वाले भी बड़े एलिमेंट्स आ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़ के जल के ये अगर इंडियन ना होता तो कब का बैन हो चुका होता, इस किस्म की ये बड़ियां जो है वो चल रही होंगी, हम प्रीटी श्योर। खैर पॉइंट ये है कि ग्रेग चैपल ने इसके ऊपर बात कर ली, उसने भी कोई आर्टिकल लिखा। मैं पहले समझा कि ठीक वैसे सोशल मीडिया के ऊपर शोशे वोशे चल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया हमारा सोशल मीडिया जो है, लेकिन अब जब ग्रेग चैपल ने भी इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख दिया है तो फिर समझ आ रही है कि वाकई यार जब कोई बंदा कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, तो बगावती करने वाले बड़े आ जाते हैं और जलने वाले बड़े आ जाते हैं। लेकिन कुछ जलने वाले ऐसे भी होते हैं जो बगैर लॉजिक के बातें करते हैं, जो बगैर लॉजिक के अपनी पेश करने आ जाते हैं। उनमें आता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। आप सबको पता है कि बुमराह ने इनकी फाड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया की पकड़ के और इनके घर में घुस के इनको बजाया हुआ है। और अब यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया आईसीसी को कह रहा है कि भाई वो बुमराह का ना वो बॉलिंग एक्शन में रिपोर्ट कर दो, वो जी इलीगल है। उसके ऊपर इनका वो जो इयन चैपल का भाई है ग्रेग चैपल, उसने भी एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर बात करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये जो बार बार आईसीसी को टैग कर रहा है, ये जो बार बार आईसीसी को दिखा रहा है, और आपने थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा, ये इनका मीडिया जो है वो इसको लाइव दिखा रहा है बुमराह के बॉलिंग एक्शन को कि जी देखो जी बुमराह इस तरह वटा मोड़ते, मेरे घंटे का किधर वटा मारा बुमराह ने, वटा मारा तो खेलो ना उस वटे को, खेलो बेटा उस फिर वटे को, अगर वो वटा मार दे तो खेलो उस वटे को। वो माइकल क्लार्क पागल का बच्चा ना, वो माइकल क्लार्क पागल का बच्चा, वो जो कह रहा है पिछले 4 दिन से कि आप बुमराह को खेल नहीं पा रहे, आप घंटे की बचपन से बाउंसी विकेट्स के ऊपर खेलते हो कि आप आज तक बुमराह को नहीं खेल पा रहे। मतलब आप जो वो नेट्स में स्टार्क, हैजलवुड, कमिंस को खेलते हो, आप फिर जब मैच में आते हो आप बुमराह के आगे जो है अपनी टांगें खोल देते हो। उसको भी सुन लेना था ना, उसको भी सुन लेना था भाई। ये जो पाकिस्तानी मीडिया और ये जो ऑस्ट्रेलिया का मीडिया है ना, ये ऐसे दो चवल तरीन किस्म का मीडिया है। ये हमेशा पाठी बातें करेगा, फजूल बातें करेगा और इलॉजिकल बातें करेगा जिसका नॉर्मल जिंदगी में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अब मुझे एक बात बताओ, जसप्रीत बुमराह आपको लगता है वटा मारता? भाई मेरे चनकने वो वटा नहीं मारता। वो इस टाइम दुनिया का कामयाब तरीन बॉलर है, वो इस टाइम दुनिया दी। उसके बाद उनकी एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें बड़ा उनका जो एक्शन यूं आया, जिसको लेकर जो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हवा चल गया। ऑस्ट्रेलिया ने ये चला दिया कि जसप्रीत बुमराह जो है वो वट्टा मारते हैं, यानी कि चेकिंग जो बोलते हैं जिसको कि वट्टा मारना हमारा आप कह लें इलीगल एक्शन है जी इनका, ये इलीगल बॉलिंग करते हैं। फिर इसके ऊपर चैपल आए हैं, उनका क्या कहना है और क्या एक्चुअल फैक्ट है जरा इस पर बात करेंगे मैक्सवेल को लेकर। उन्होंने अपना ऑल टाइम फेवरेट बॉलर बता दिया जी कि कौन है उनका ऑल टाइम फेवरेट बॉलर, जरा इस पर बात करेंगे। और रैंकिंग आ गई है आईसीसी की, क्या रैंकिंग्स आई है, कहां पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद हैं, कहां इंडियंस खिलाड़ी मौजूद हैं, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आपको पता है कि ये वीक जो जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। जसप्रीत बुमराह जो है वो एज अ कैप्टन टीम इंडिया को लीड करने के लिए आए और टीम इंडिया जो है वो 1-0 से सीरीज में जो ऊपर जा चुकी है। एज अ कैप्टन पहले ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की,
ना सिर्फ एज अ कैप्टन जीत हासिल की बल्कि अपनी परफॉर्मेंसेस से क्या जबरदस्त किस्म का जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैं उनको बोल्ड किया, उनको आउट किया, अनप्लेबल किए रखा। इवन मिचेल स्टार्क नहीं वो कर सके, हैजलवुड नहीं वो कर सके, पैट कमिंस वो नहीं कर सके, जो जसप्रीत बुमराह कर रहे थे। टॉप के ऊपर जो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पूरा वीक अपना जो है फिनिश किया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की तूती बजाकर रखी। तो फिर ऑस्ट्रेलियंस उन्हीं हथकंडों पर आगे जो ये करते हैं, अक्सर उनकी मीडिया भी इस तरह करती है, तो वहां पर ये खबरें चलना शुरू हो गई है, इलीगल बॉलिंग करते हैं, ये वट्टा मारते हैं, इनका एक्शन ठीक नहीं है, आईसीसी को इनका एक्शन रिपोर्ट कर देना चाहिए, ये कर देना वो चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन उनके ग्रेग चैपल वो आए हैं जी इसके ऊपर। क्या कहना है जी जसप्रीत बुमराह के बारे में? देखिए, ग्रेग चैपल ने कहा कि ये सब नॉनसेंस है, क्योंकि लिखा उन्होंने। हाँ, जब इस पर सवाल किया गया, सिडनी के लिए उन्होंने लिख रहे थे, उनसे जब सवाल किया गया कि ये जसप्रीत बुमराह ने बड़ा छाए हुए हैं, इससे पहले माइकल क्लार्क ने बोला था कि शायद ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया तैयार ही नहीं था बुमराह के लिए, रिकी पॉन्टिंग ने बोला, मार्क वॉ के स्टेटमेंट्स तो थे, ऑस्ट्रेलियन टीम को आड़े हाथों लिया। लेकिन फिर एकदम से ऑस्ट्रेलिया में और इधर भी, यहाँ भी हमारे यहाँ सोशल मीडिया में चल रहा था कि जी बुमराह का एक्शन इलीगल है, क्या वो बीसीसीआई की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। इस पर ग्रेग चैपल ने सबको शटअप। जाहिर है कि सारे फ्लॉप हुए थे, तो ये भी फ्लॉप हुआ था, लेकिन आज इसने 99 बॉल 103 रन, 4 छक्के 10 चौके, तो काफी अच्छी बेहतरीन किस्म की बारी ओडीआई के एतबार से खेल के गया, बेहतरीन शानदार। बाकी एंड पे तैयब ताहिर ने आके जो एक थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर किस्म की जो इनिंग्स चाहिए थी वो खेलने में कामयाब हुआ है। 16 गेंदों पे 29 रन किए, नॉट आउट गया है, तो उसकी बदौलत पाकिस्तान जो है 300 रन अबूर करने में कामयाब हुआ है। और 26 गेंदों पे 30 रन सलमान आगे के भी, बट ही वाज टेकिंग वे टू लॉन्ग एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स। कोई 15-17 गेंदें थी, 10 रन थे, करते कराते बैटर ने रन बॉल कर गया वो भी। अभी भी बीच में थोड़े से कंसर्न है कि स्ट्राइक रेट को लेके अब्दुल्ला शफीक 50 तो करके गया 68 बॉल पे, पर 73 आजकल के ज़माने में ये ओडीआई क्रिकेट में भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं चलता। और मोर और लेस उसी तरह का स्ट्राइक रेट रिजवान का भी, बिलो 80 स्ट्राइक रेट को लेके आप अगर 50 करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 70 करेंगे, तो वो अब कहीं ना कहीं 70-75 के स्ट्राइक रेट वाला ज़माना नहीं है ओडीआई का भी। और वहाँ से थोड़ा सा आप ये पीछे रह जाते हैं, तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपको एटलीस्ट 85-90 को टच करना होता है आजकल का जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, तो उसको देखते देखते कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पीछे रह गए। वो दोनों 50 तो आया, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक का, लेकिन जैसे मैंने बताया स्ट्राइक रेट जो है वो 73 का है। 78 का रिजवान का, ही वाज स्ट्रगलिंग, सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग टू, मतलब अगर आपका 20 गेंदों का डिफरेंस चल रहा है, तो आप ने अगर 40-45 गेंदें खेली थी, 20-22-25 रन थे, और करते कराते फिर 37 रन करके 47 गेंदों पे एक छक्का लग गया, बीच में 4 चौके, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी हुई। लेकिन फिर भी ये 78-73 का ये स्ट्राइक रेट ये कोई अच्छा नहीं है। ओवरऑल 303 रन बोर्ड पे डल गए और पाकिस्तान को अब ऑब्वियसली ये मैच 180 विकेटें एक आईपीएल टीम के लिए, केकेआर के लिए 170 मलिंगा एमआई, 165 जसप्रीत बुमराह मुंबई और 157 भुवी एसआरएच। और अब तो ये आरसीबी का आदमी हो चुका है, विराट कोहली का आदमी हो चुका है अब। ब्रेवो ने सीएसके के लिए, युजवेंद्र चहल ने आरसीबी के लिए, बट अब देखते हैं आगे क्या करता है। लेकिन यार वो एक स्टैट और है, वो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ले रखी हैं भाई पावर प्ले में। उनकी करीब करीब कोई विकेटें बन जाती हैं 110-15 के आसपास विकेटें बन जाती हैं भाई उनकी, 115, 16, 17 के आसपास विकेटें बन जाती हैं उनकी पावर प्ले में, सबसे ज़्यादा विकेटें। और यही सबसे बड़ा, मैंने उस दिन भी कहा था, यही सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला भाई, सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला ये।